जी फरमाइए सर। राम मंदिर की इफ्तिताह ओपनिंग करीब है, इसको लेकर कौम के चंद लीडरों की बयानबाजी गलत जुमलों में आ रही है, इसको लेकर क्या ख्यालात हैं? मुसलमान के लिए गलत है, हाई कमांड के लिए सही है। जैसा आरएसएस की चड्डी पिना के हाथ में डंडा दे के ट्रेनिंग करते हैं, ऐसी ही ट्रेनिंग मुसलमानों में किया गया है। जब हानरेबल रेस्पेक्टेड मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब, अल्लाह के बाद सिद्धरामैया, रहीम खान, सिद्धरामैया में भगवान की मूर्ति है, भगवान सिद्धरामैया की मूर्ति में है। इकबाल हुसैन महापुरुष, जब हिंदू 50,000 साल से भी बोला जाता है, राम को हिंदू बोलता है मेरा भगवान है, अल्लाह में जमता है, और कृष्णा है मैं पूजा करता हूँ, यानी इनकी बीवी पूजा करती है, यानी मैं का मतलब उनका पूरा औलाद। ये ट्रेनिंग कांग्रेस से दिया गया, कांग्रेस की ट्रेनिंग है। ये कहां से आ गया? ये बगैर ट्रेनिंग के ये लोगों का स्क्रूटिनी कौन किया गया? हाई कमांड किया। जैसा अभी का न्यूज आपका देखा कि भाई सलीम अहमद का हाई कमांड दे देंगे, तो मुसलमान को हाई कमांड है। हाई कमांड अल्लाह के बाद उस जगह पे, जैसा फालस्तीन से फलां जगह से हाई कमांड जो है, जो कुरान और हदीस में जो लिखा गया है, हर खून के खतरे में जन्नत में बहुत बड़े महल, जैसा बच्चा अपना आंख बंद कर रहा है शहीदी मर्तबे में, वहां ही देख रहा है जन्नत में उनकी जो वेलकम हो रहा है। ये तमाम चीज का इस अंदाज पे ये जो बोलते हैं उनको न अपना हाई कमांड से निकले हुए आदमियों की बात आती है ये। और अब एक दूसरा बोला, फला बोला, आज हमारे मौलाना क्या ज़ैनुल आबिदीन, मौलाना उलेमा इकराम, क्या शाफिल, कौन सा मदरसा उनका, शाह वली अल्लाह मदरसा से उन्होंने भी बयान दिए। तो वहां पे रुकता है। जब मौलाना इमरान मकसूद और मौलाना अमीर शरिया और मौलाना और कर्नाटक के जितने हजार हैं, मौलाना अपने मिंबर के पास खड़ के और जो बोलना है, क्या है उनका इस्लाम में क्या है, फर्ज होता है कि भाई इन्हों हदीस को कैसे तरकीब से बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन करते हैं सही एक ही तरीके से, वही होता है। जब सियासत करते हैं इकबाल हुसैन, सियासत में आते हैं रहीम खान, सही सियासत में आए हैं ये इतने तीनों ही हैं कांग्रेस में, और नसीर अहमद, तो इनको लाने की कुर्सी में इमरान मकसूद से लिया गया था मसाजिद से। जैसा औरंगजेब के जमाने में गलती कर बैठे, औरंगजेब अपनी चेयर के लिए अपने भाई दारा शिको को खत्म किया और शाहजहां को कैद किया। मगर अच्छा था कि भाई औरंगजेब पहले आलिम बनना चाहता पहले से, और इतनी हदीस का और कुरान का इतना एहतराम थे, इनके पूरे कबीले खानदान से इनको आलिम बनाना चाहते। आलिम नहीं, महाराजा एम्परर बने औरंगजेब, वहाँ से पूरा मुगल नहीं हिंदुस्तान खत्म हो गया। क्योंकि जो राजा बनना है, जो सियासत करना है, वो जो जिसका कत्ल किया गया वो दारा शिको था। मुगल हो सकता और कई 100 साल, कई 1000 साल महक खूबसूरत आती, औरंगजेब से खत्म हुई। यही कर रहे हैं ये मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और मौलाना अपने इमरान मकसूद, क्योंकि दूसरे इमामों उलेमा इकराम आलिमों को मुख्य बना दिए, गुंगे बना दिए। कहाँ है आलिम कर्नाटक में? क्यों इतने अंधे बने हैं? क्यों इतने बेरहम बने हैं? क्यों ये तमाम हो रहा है कि भाई जो चीज जो बोले हमारे लिए ये सरकार चाहिए, सरकार के लिए बोल सकते हैं, तो सरकार को जो चाहिए, जो सरकार से बोले, ये लोगों को वोट करो करके बोले। अभी कलमा कौन पढ़ना है? इकबाल हुसैन कलमा पढ़ के मुसलमान बनना है क्या? नहीं, जो मौलाना बनाए, जो आलिम लोग बनाए, उन्होंने अपना कलमा पढ़ना है। सवाल उधर है क्या? नहीं, आलिम लोग आए नहीं। आलिम सिर्फ बेंगलुरु में नहीं है, शाह वली अल्लाह में नहीं है, रामनगर में कहाँ है?
मंड्या में कहाँ है, मैसूर में कहाँ है? तो ये लोगों की आवाज होना चाहिए कि भाई इकबाल हुसैन आना था, रहीम खान नहीं था, और तनवीर सेठ मैसूर का एमएलए जो वो बोले अपने फूल का जब माला डालते हुए कृष्णा भगवान के ऊपर पूजा करते फिरते हैं हर टाइम पे, ये देख रहे हैं कर्नाटक के आलिम लोग, ये पूरा पिक्चर सामने है। तो कलमा पढ़ेंगे कौन? अपने ज़ैनुल आबिदीन साहब बता रहे हैं कलमा पढ़ाएंगे हमें, तो कौन पढ़ना है? किसके बताए हुए रास्ते में, किसके बताए हुए हदीस की रोशनी में ये लोग की सियासत बनी? ये 4-5 लोगों की हो सकता है, कांग्रेस की किसकी बनी? आज सलीम की बनेगी, बेंगलुरु सेंट्रल से वो बन गए, एमपी बन गए, मुबारक हो कल। मगर रास्ते सियासत अलग है। इसका मतलब जो औरंगजेब जो आलिम बनना था, जो महाराजा बन गए, खत्म हो गई। मगर इनकी इल्म अल्लाह इसलिए इनको दिया था, इनके पास ये हुनर दिया था कि भाई दुनिया चेंज करे। यूरोप से ब्रिटिश तक, हिंदुस्तान से जमा के मुसलमान इस्लाम में लाइए। हो सकता नहीं, अल्लाह से उम्मीद है 100% हो सकता था, रास्ता बदल लिए औरंगजेब। तो उनके बाप को कैद किए, भाई को उड़ा दिए, ख़त्म किए, ये चीर के। ऐसी आलिमीपन आज हो रही है। तो आज इन्हों बोलने के लिए ये जुल्म और ये गुनाह उलेमा के ऊपर है। क्या समझ के उलेमा इकराम सियासत मुसलमानों की ऐसी होना तय किए? आज सवाल है आलम पाशा का, ये बोलना पहले है कि भाई इनको बगैर बोले यही आलिम अपना जो ज़ैनुल आबिदीन, AC श्रीनिवास, KS श्रीनिवास, TS श्रीनिवास, BP श्रीनिवास, एक औरत आफरीन मुसलमान की बहन है, ये तमाम चीज़ों में वोट के लिए पैसा बांटते हुए गिने गए, पकड़े गए। तब उन्होंने लाए ना, यही हुकूमत लाए क्या? आप लोगों को नहीं, कर्नाटका के मुसलमानों को उनका पूरा जबान से जो थूक निकलता है वो आलम पाशा के ऊपर उड़ेगा। जो काम किए ज़ैनुल आबिदीन की बात लेके, मौलाना इमरान मकसूद की बात लेके, काम औरंगजेब का करके बैठे। आज पेट मुसलमान का, इस्लाम का, अपने फालस्तीन का देख के पेट जल रहा है। तो वहां पे आलिम लोग गलत किया था, आलिम लोग औरंगजेब के ज़माने से गलत किया। तो ये सिर्फ आलिम बन जाते, ये सिर्फ उलेमा बन जाते, हदीस की रोशनी में रास्ते बनाते, पूरी दुनिया अपनी इस्लाम के रोशनी से गुजरती, इस्लाम फैलता। तो उन्होंने अपने हुकूमत के लिए, हुकूमत के बादशाही को चाहे तो ऐसे कर्नाटक में उलेमा होना चाहिए। लोगों की गुस्से, उनकी ज़बान का थूक में, थूक के टुकड़े बन के आलम पाशा के ऊपर उड़ रहे हैं। ये चीज़ को भी आलम पाशा ले रहा है ये चीज़, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ है मुसलमानों में है, नमाजियों में है, सामने के सफ में बैठने वालों में है, कमेटी के चेयरमैनों में है, और तमाम में पीछे के लोगों में है। ऑटो ड्राइवर मेरा भाई के पास है, वहाँ पे जो साफ़ करते हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं, उनमें भी है। तमाम चीज़ ये की एम्पायर, हदीस की रोशनी में एम्पायर है, आलिम लोग है। यही सबक आलिम लोग सिखाए कि भाई जो बोले कि भाई राम मंदिर में, राम मंदिर बनो, राम मंदिर को तोड़ा ही मुसलमान, राम मंदिर को तोड़ने दिया ये मुसलमान के लोग जो कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में हाजिर थे। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस में शहीद हुआ था, कौन सी बात आ गई? तो आज जो बोल रहे हैं तो कहाँ है किसी के पास किसी का कंट्रोल? कहाँ भी, कौन सी गाड़ी में भी कंट्रोल नहीं है। आलिमा इकराम जो बोल रहे हैं हदीस की ताकत और तमाम चीज़ों की, उलेमा इकराम को रास्ते सही बताने का काम है। सियासत करने की ताकत उलेमा इकराम को बख्शा नहीं है। नहीं तो अपना चीज़ छोड़ के सियासत में आना है, सियासत बनाना है। लोगों जो है, लोगों को रास्ते भटकाए और लोगों के पास पूरी पूंजी लेके, लोगों के खून का बोतल लेके ऐसे लोगों को लाए, तो इसकी जिम्मेदार बने कौन है? ये 1 2 3 4 5 आदमी कर्नाटक में। कलमा पढ़ना है इमरान मकसूद, कलमा पढ़ना है अभी इकबाल, अपने इकबाल हुसैन के ऊपर जो बोला गया ज़ैनुल आबिदीन, कलमा पढ़िए आप।
जैसा कलमा अब इकबाल हुसैन को पढ़ाने बोल रहा है, आप कलमा पढ़िए, ये हुकूमत का रास्ता कौन बताइए? तो ये हुकूमत नहीं तो बीजेपी हुकूमत हमारा खून पिएगी। अल्लाह के ऊपर हदीस की रोशनी में ताकत क्या है? तुम आरएसएस की चड्डी क्यों देखता है? हदीस की रोशनी में आप दुआ किए क्या? अल्लाह के हदीस के ऊपर चले क्या? आरएसएस को भी हदीस को क्या ताल्लुक आता है? मुसलमानों की ताकत बताए क्या आप? तो हुकूमत लाइए, 4 ही आदमी हिंदुस्तान के अंदर जो कर्नाटक में बदलाइए कांग्रेस को, तो ये हैं 4 इमाम और 4 आलिम जो आए बने कि औरंगजेब की हुकूमत बने, औरंगजेब का काम करने देके। तो हिंदुस्तान में नहीं, फ़लस्तीन में मेरा मासूम बच्चा तड़प के तकलीफ से मर रहा है, उसके कारण औरंगजेब बने, क्योंकि उनको अल्लाह ताला जो दिए थे वो था कि भाई आप आलिम बनो। ये एक भाई बने थे, वो तो उसको ताकत दिया था अल्लाह, और तमाम दिया था दारा शिकोह को, उसको राजा का वो सर निकाले। यही कर्नाटक में हो रहा है। और वो शाहजहां के ज़माने से तकरीबन 1000 साल की कोशिश मेहनत किया गया था, चल गई मुसलमानों के ऊपर, गारत हो गई थी क्योंकि रास्ते बदले। ये रास्ता कर्नाटका में बदला रहे हैं आलिम लोग जो करना है। इसका मतलब शाहजहां के बाद जो सोचा था शाहजहां और औरंगजेब को क्या बनाना था, उनकी ख्वाहिश थी तो दुनिया यूरोप कंट्री में सब जम जाता है कि भाई अपना फ़लस्तीन भी आ जाए, इजराइल भी आ जाए, उन्होंने वो रास्ता छोड़े, उधर भटका नहीं, इधर हुकूमत के पीछे पड़े थे। तो आप क्या किए? आप क्या किए? फजर नमाजों के बाद, असर नमाजों के बाद क्या चीज़ का हुक्म किए? क्या चीज़ का? कौन से श्रीनिवास को वोट देने का बोले? कौन से बाबू को वोट देने के लिए बोले? यही हदीस की रोशनी में है। तो मेरे को आलम पाशा को वादा है, आलम पाशा को जाम है, ऐसे आलिम को आलिम ना बोले। इनके पीछे नमाज पढ़ने से आलम पाशा हट के खड़े। सिर्फ आलम पाशा को है, बेंगलुरु की जो मुसलमान, कर्नाटका के मुसलमान के ऊपर भी जो आलम पाशा बोल रहा है वो गुनाह उनके ऊपर भी जावे, क्योंकि इनको जो सुन के जो हुकूमतदार बना रहे हैं आप लोग इस्लाम के लोमाए के ऊपर, ना एक बैकू बच्चे, ना एक मर्द बच्चे, और ना जिसको पास पैसा नहीं है, इलम नहीं है, बीमारी के इसमें ना उनको कोई स्कॉलरशिप देने की बात की है, ना कोई पैसा फंड देने की बात की है उलेमा इकराम, सिर्फ हुकूमत की बात करें। तो जैसा अपनी शाहजहां के ज़माने में 500 साल की, 1000 साल की हुकूमत पीछे चले गई, ऐसा जो कर्नाटक में ये इलेक्शन में ये लोग आ रहे हैं, सियासत को पहले करना है, ये 4-5 इमाम सियासत में आना है। तो देखिए आप कैसे आएंगे। तब सियासत आप छोड़ के आलिमी करना रहो तो आलिमी करना है। आलिमी उलेमा इकराम का रास्ता जो हदीस में बोला गया है, फ़लस्तीन में मर रहा है तो अल्लाह की बात है, अल्लाह की न्यामत है, ये बच्चों को अल्लाह न्यामत दिया है। यही रास्ता फ़लस्तीन के अंदर खड़ के बोलूँ आलम पाशा, तो आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या वास्ता देख के डराइए? आप इसका मतलब क्या? आप औरंगजेब बादशाह बनना चाहते हैं, दौलत बनाना चाहते हैं, फलाम बनाना चाहे। आप हिंदुस्तान औरंगजेब मेरे उस जमाने के हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान एक ही अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत यूरोप से मिलके होता था। उधर पे ये इन बड़ों की बात आलिम होने के बावजूद उन्हें ठुकराए। ये आलिमी का दर्जा है कि भाई सियासत में आए, सियासत में काम करें। सियासत का चुटके दिए तो उसका मतलब क्या? चुपके देते हैं क्या? तो सियासत का चुटका देने तो पैसों का चलता है क्या? पैसों से क्या काम होता है क्या? क्या नहीं अपने प्लेनों से होता है क्या? 2-4 प्लेन आपको गिफ्ट देते हैं क्या? ये काम हदीस की रोशनी में नहीं है, ये कानून में नहीं है, कुरान की रोशनी में नहीं है। इनका काम अलग है, उनका काम अलग है। इसका मतलब कभी भी एक जो भी बनते हैं ये ना, मर्द या औरत बीच में जो रहते हैं वो कम्युनिटी, ये न्यूज कम्युनिटी बोला जाता है, उनको औरत नहीं बना सकते, उन्हें मर्द बन नहीं सकता है। ऐसे ये लोग आलिम लोग बादशाह बन नहीं सकते, बादशाह को बना नहीं सकते जो बादशाह का लायक नहीं है। जो डरता है आरएसएस को, जो डरता है इसराइल को, इसराइल के हुकुम को, पावर को, वो भी आलिम नहीं हो सकता है, उलेमा हो नहीं सकता है। तो इसलिए इकबाल हुसैन जो बताए, रहीम खान जो बोले, ज़मीर खान जो बोले, तनवीर सेठ जो पूजा पाठ कर रहे हैं अपनी चीज़, इसकी ट्रेनिंग के ऊपर ही हाई कमांड टिकट देता है।
हाईकमान की पहली टिकट बेंगलुरु सेंट्रल की हो, गुलबर्गा की हो, नहीं गुलबर्गा में SC/ST की है, फलां की हो, यही ट्रेनिंग के ऊपर दिया जाता है। जो आदमी राम का नाम लेगा, जो आदमी फलां का लेगा, राम आलम पाशा भी लेगा, महापुरुष है, भगवान नहीं है, संबंध ही नहीं है, क्या कोई संबंध में नहीं है। ये खुद डिक्लेयर किए हैं राम उनकी आदत से, उनके कुर्बानी से एक महाआदमी, पुरुष का मतलब एक इंसान है, बड़ा इंसान है। ऐसे बड़े इंसान को भी इन्हों गुनहगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तमाम गलती नहीं कर रहे हैं, इन्हों गलती इनको सिखाया है उलेमाए किराम, यानी हाईकमांड से, चाहे वो हाईकमांड RSS की हो, BJP की हो, कांग्रेस की हो, JDS की हो, हाईकमांड इस्लाम का नहीं होता है। तो इस्लाम का क्या होता है, अपने मेंबरों से बोलना चाहिए था। आलम पाशा को शान है हदीस की रोशनी पे जो होना है, फ़लस्तीन के ऊपर भी हम दुआ करेंगे, क्योंकि अल्लाह के मेहमान बने हैं, अल्लाह जानते हैं इनको क्या देना है। तो ये टैनी रोड में बैठने वाले ये मौलाना को क्या होता है, क्या कपड़ों में खुजली होती है, क्या कुछ बीमारी है क्या इनको? अपने सिटी मार्केट के एक मौलाना को इमाम क्या होता है, क्यों ऐसा डरा रहे हैं, क्यों ऐसा डर रहा है तुम्हें, क्या लायक के हैं तुम्हें? जो डरने वाले हैं, तुम्हें इस्लाम में खुदकुशी भी नहीं कर सकते, वो नाराज़ है, वो अबेक के फलाह है, तो डरने वाले तुम्हें वो लायक के नहीं है। मुसलमान के बद्दुआ के हैं, हदीस की रोशनी की बद्दुआ आपके पर हो जाएगी, आपके जिस्मों से बीमारी उछल पड़ेगी। हर आदमी को, ना मैं RSS को मानता, BJP को मानता, JDS को मानता, कांग्रेस को मानता, ना मैं ऐसा इमाम जो डरे हुए इमाम को, जो चीज़ों की हाई कमांड की चीज़ को, हाई पावर की चीज़ को, हाई दौलत को देखने वाले हमारे इमाम बन नहीं सकते। ऐसे लोग हमारे MLA और मंत्री नहीं बन सकते। मुसलमान जो गरीब, आपने जामिया मस्जिद, अपने शाह वलीउल्लाह के मस्जिद में, मदरसे में जो अपना टॉयलेट साफ करता है मुसलमान, और बाहर बैठ के जो भीख मांगता है मुसलमान, उसको सही इस्लाम का मुसलमान, अल्लाह उसके ऊपर कुर्बान है, अल्लाह उसके ऊपर हर चीज़ है, अल्लाह के ऊपर अल्लाह हर चीज़ देगा उसको। ये क्योंकि उन्हें बड़ा आदमी, दौलत का आदमी, हर चीज़ दौलत, जो दौलत के ऊपर ये चारों इमाम ख्वाहिश रखा है, अपना आंख रखा है, ये दौलत इनको अल्लाह बख्शा है, अल्लाह इनको देगा। ये तमाम चीज़ ऐसे लोगों को नहीं देगा जो फाउंडेशन और 4th स्टेज 7th स्टेज में कैंसर बैठा है। वो कैंसर गिर रहा है अल्लाह के नबी के मिंबरों से, अल्लाह के नबी के आसाए मुबारक से जो गिर रहा है, वो गलत है। ये आदमी, ये मुसलमान जो देख रहे हैं, करा रहे हैं, ऐसे मुसलमान के ऊपर भी गुनाह आने का कोई शक नहीं है। तो रास्ते से ये लोगों को हटाना है, हदीस की रोशनी में आना है। दौलत, हुकूमत, फ़लस्तीन की मौत किसी के हाथ में नहीं है, आप लोगों के डराने में नहीं है। ये बाबरी मस्जिद नहीं, 10,000 भी जाने दो, वो ये बाबरी मस्जिद जब शाहजहां के ज़माने में, जब औरंगजेब दाराशिकों को ख़त्म किया गया, तभी वो बाबरी मस्जिद गई हो, क्योंकि जो देना लेना अल्लाह के हाथ में, वही टाइम पर बर्बाद कर दिया। मेरे हज़रत औरंगजेब वो ज़माने के आलिम होते, सही आलिम होते, इस दुनिया में इस्लाम के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे जो गलतियाँ, जो बीमारियाँ, 4th स्टेज का कैंसर जो आज आलिमों के ऊपर टूट पड़ा है, ये मुसलमान देख के नहीं बैठेगा, नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह के दावे में, कुरान और हदीस के पकड़ में आ जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी, बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी, जलजला हो जाएगा, 2024 भी ख़तरनाक साबित होगा। ये तमाम चीज़ों से, ये जो तमाम 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी MLA, MP, नासिर हुसैन लो, सलीम अहमद रो, हाई कमांड नहीं है। हाई कमांड की चीज़ ये लोग अपने मिंबर से गलत पेश कर रहा है। इस्लाम के, मुसलमान के दुश्मन है, ये दुश्मन को छोड़ा नहीं जाएगा आलम पाशा से। अस्सलाम वालेकुम।